दोस्तों, सदियों से एक सवाल हम इंसानों के मन में खटक रहा है। क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले ही है? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमसे कहीं दूर कोई ग्रह अपने तारे का चक्कर लगा रहा हो और वहीं पर पनप रही हो जिंदगी? उस ग्रह की कंडीशन हमसे काफी अलग होने की वजह से हो सकता है वहां मौजूद लाइफ भी काफी अलग हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमसे कुछ ज्यादा ही एडवांस हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो कहाँ है वह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 18 अप्रैल 2018 को हमने TESS टेलीस्कोप फाल्कन 9 रॉकेट पर बिठाकर अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने के लिए भेज दिया। TESS को रिसर्च करते हुए 4 साल बीत गए हैं, लेकिन क्या इन 4 सालों के बाद TESS उस रहस्य को सुलझा पाया है कि कहाँ है एलियन लाइफ? क्या हमें ऐसा कोई एक्सोप्लैनेट मिला है जो जिंदगी के लिए सूटेबल हो? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। TESS का पूरा नाम ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है। एक्सोप्लैनेट को ढूंढने के लिए TESS टेलीस्कोप ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करता है। इस मेथड में जब कोई ग्रह अपने तारे का चक्कर लगाते हुए उस तारे और हमारे बीच में आ जाता है तो उस तारे से हम तक पहुंचने वाली लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि ये कमी इतनी ज्यादा कम होती है कि इसे डिटेक्ट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत होती है जो हमारे पास है। ये बिल्कुल सूर्य ग्रहण की तरह होता है, लेकिन बस छोटा सा अंतर ये है कि चांद हमारे बहुत पास है और इसलिए वो सूरज की लगभग सारी लाइट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन एक्सोप्लैनेट के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम से कोई एलियन हमारी पृथ्वी को ट्रांजिट मेथड से डिटेक्ट करता है तो उनके लिए सूरज की रोशनी में केवल 0.0008% की ही कमी आएगी। 6 मार्च 2009 को केपलर टेलीस्कोप भी इसी काम के लिए अंतरिक्ष में गया था और 15 नवंबर साल 2018 तक ये काम भी करता रहा। इन 9 सालों में इसने ट्रांसिट मेथड से 1000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया। तो हम कह सकते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी में काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन इतने सारे एक्सोप्लैनेट में से केवल 2 ही ऐसे हैं जो साइज में लगभग पृथ्वी के बराबर है, जो हमारे तारे के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद है। इनके नाम केपलर 438b और केपलर 442b है। केपलर से मिले हुए डाटा के मुताबिक केवल यही 2 प्लेनेट ऐसे हैं जिनकी कंडीशन हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है और काफी चांसेस हैं कि इन ग्रहों में पानी भी मौजूद हो। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि 9 सालों की रिसर्च के बाद हमें केवल 2 एक्सोप्लैनेट ही मिले हैं जिन पर लाइफ मौजूद होने की केवल संभावनाएं हैं। अर्थ और केपलर 438b लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है जो हमारी पृथ्वी से करीब 470 लाइट ईयर दूर है। केपलर 442b भी ब्रह्मांड के उसी कॉन्स्टेलेशन में है, लेकिन इसकी दूरी हमसे 1120 लाइट ईयर है। इसका मतलब सैकड़ों साल बाद भी उन ग्रहों पर पहुंच पाना हमारे लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि आज हमारे पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतने दूर वहां पर पहुंच पाए और वहां पर रह पाए। अगर वहां एलियन मौजूद भी हुए तब भी उनसे कांटेक्ट करना काफी मुश्किल होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल 470 साल बाद वहां पहुंचेंगे। TESS टेलीस्कोप का यही काम है कि वह केपलर 438b और केपलर 442b जैसे और भी एक्सोप्लैनेट खोजे, लेकिन बहुत ज्यादा दूर के प्लैनेट नहीं, बल्कि अपने आसपास के ऐसे प्लैनेट्स जहां पर पहुंचना हमारे लिए एटलीस्ट नामुमकिन तो ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर केपलर 3000 लाइट ईयर दूर तक प्लैनेट ढूंढ रहा है तो ये दूसरा वाला टेलीस्कोप TESS केवल 200 लाइट ईयर दूर तक ही देखेगा। और ये भी सच है कि अगर दूर प्लैनेट हमें मिल भी जाए तो वहां पर पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम वहां पर पहुंच भी नहीं पाएंगे आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। केपलर टेलीस्कोप अंतरिक्ष के केवल एक छोटे से सेक्शन पर ही फोकस था। वह केवल 105 स्क्वायर डिग्री पर रिसर्च कर रहा था, जो केवल 1% के चौथे हिस्से से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे एरिया पर यह काम कर रहा था। इस एरिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में केवल 3 कॉन्स्टेलेशन आते हैं, सिग्नस, लायरा और डार्को। लेकिन वहीं अगर बात की जाए टेस टेलीस्कोप की तो वह इससे 400 गुना ज्यादा बड़े एरिया को एक्सप्लोर करेगा, जो पूरे आसमान का लगभग 85% है। टेस टेलीस्कोप उन प्लैनेट्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है जिनका ऑर्बिटल पीरियड 13 दिन से भी कम है, लेकिन यह उन ग्रहों को भी खोजने की कैपेसिटी रखता है जिनका ऑर्बिटल पीरियड 100 दिन से भी ज्यादा है। इस पैटर्न को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कोई भी ग्रह अपने तारे का चक्कर जितनी जल्दी लगाएगा उतने ही ज्यादा बार वह उसके सामने आएगा और उसे खोजना वैज्ञानिकों के लिए उतना ही आसान रहेगा। टेस्ट टेलीस्कोप में इस काम को करने के लिए 4 टेलीस्कोप लगे हुए हैं, जिसमें से हर एक का एंगल रिफ्लेक्टर 24x24 की फील्ड को कवर करता है और सभी के पास 16.8 मेगापिक्सल का कैमरा भी लगा हुआ है। रिसर्चर्स का दावा है कि टेस्ट टेलीस्कोप 20,000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकालेगा,
जिनमें से 500 से 1000 प्लैनेट टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, हो सकते हैं, यानी जहां पर जीवन की संभावना हो सकती है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि इनमें से कई सुपर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी होंगे जिनका ऑर्बिटल पीरियड 10 महीने तक हो सकता है। सुपर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जिनका मास हमारी पृथ्वी से तो ज्यादा है लेकिन जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट से कम। 20 जनवरी 2022 को ही एस्ट्रोनॉमर्स ने पिछले 3 साल में टेस्ट टेलीस्कोप से मिले डाटा को एनालिसिस किया। अब तक ये टेलीस्कोप 5210 प्लैनेट को एक्सप्लोर कर चुका है और इनमें से 177 जो ग्रह है वो तो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप लगे हुए उन्होंने भी कंफर्म किए है। जून 2020 तक टेलीस्कोप अपना सबसे मेन काम पूरा कर चुका था। इसने सेलेस्टियल स्फीयर का लगभग 75% एक्सप्लोर कर लिया था। इसके बाद ये नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर को दोबारा से एक्सप्लोर करने लगा और साथ ही साथ उन रीजन्स पर भी फोकस किया जिन्हें केपलर पहले ऑब्जर्व कर चुका था। तो क्या इन सब के बाद हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला? दोस्तों, सितंबर 2018 में MIT के एस्ट्रोनॉमर चेलेसिया हुएंग ने टेस्ट टेलीस्कोप द्वारा खोजे गए पहले एक्सोप्लैनेट को अनाउंस किया। खोजा गया यह प्लैनेट TT स्टार सिस्टम में मौजूद है और यह स्टार सिस्टम हमारी पृथ्वी से 60 लाइट ईयर दूर है। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लोर किए गए सबसे इंटरेस्टिंग जो एक्सोप्लैनेट है जहां पर जीवन की संभावनाएं वैज्ञानिक जताते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। जुलाई 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि टेस्ट टेलीस्कोप ने TOI 270 नामक एक रेड ड्वार्फ स्टार के पास 3 ग्रहों को खोजा है, डिस्कवर किया है, जो हमसे 73 लाइट ईयर दूर है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि TOI 270 कोई बहुत भयंकर आग फेंकता हुआ कोई तारा नहीं है, क्योंकि यह तारा अपने रेड जायंट फेज में है तो इसमें निकलने वाली हीट भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से उन ग्रहों पर जिंदगी मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। चलिए इन तीनों ग्रहों के हालात के बारे में आपको इस वीडियो में बता देते हैं। इनमें से पहला एक्सोप्लैनेट TOI 270b अपने इस स्टार से 45 लाख किलोमीटर दूर से इसका चक्कर लगाता है। ये दूरी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी से भी 30 गुना कम है। इसका सरफेस का टेम्परेचर लगभग 255 डिग्री सेल्सियस है और ये एक रोटेशन भी 3 से 4 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर बात करें दूसरे वाले ग्रह की तो उसका नाम TOI 270c है। तो ये अपने तारे से 75 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर पहले वाले प्लेनेट से 100 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी कि 155 डिग्री सेल्सियस है और तो और ये ग्रह करीब 5 दिनों में एक रोटेशन पूरा कर देता है। चलिए अब बढ़ते हैं इस तारे के चक्कर लगाने वाले तीसरे ग्रह की तरफ, जिसका नाम TOI 270d है और ये अपने तारे से 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसका सरफेस टेम्परेचर उन दोनों ग्रहों की तुलना में बहुत कम है, जो कि केवल 67 डिग्री सेल्सियस ही है और इसका रोटेशन यानी घूमने की गति भी 11.3 दिनों में ये पूरा कर लेता है एक रोटेशन। अब इन 3 ग्रहों के हालात देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। इस डाटा से आपने ये तो अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि इन सभी ग्रहों की कंडीशन हमारी पृथ्वी से कितनी अलग है। जैसे अगर TOI 270b को सुपर अर्थ की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि इसका मास पृथ्वी के लगभग 2 गुना है, लेकिन प्रॉब्लम इसका टेम्परेचर है। 255 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में लाइफ का मिल पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं अगर सबसे आखिरी प्लैनेट TOI 270d की बात करें तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन वह इतना ही ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन वहाँ एक दूसरी समस्या है, ग्रेविटी। TOI 270d पर ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से 5.4 गुना ज्यादा है। तो अगर वहां पर जिंदगी होगी तो वह भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में ही होगी। इसी तरह वैज्ञानिकों ने एक और तारे का पता लगाया जिसका नाम GJ 357 है। यह तारा हमसे करीब 31 लाइट ईयर दूर हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में है। इस तारे का चक्कर काट रहा पहला ग्रह है, इससे 52 लाख किलोमीटर दूर है इस तारे से, लेकिन साथ ही इसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है। और दूसरा प्लैनेट जो इससे 90 लाख किलोमीटर दूर है, उसका सरफेस टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस है। अगर तीसरे प्लैनेट की बात की जाए तो इस तारे से 3 करोड़ किलोमीटर दूर है वो ग्रह और उसका टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस है। पहली बार देखने से लगता है कि इतने कम टेम्परेचर के कारण इस ग्रह में जिंदगी का होना नामुमकिन नहीं होगा, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि अगर प्लेनेट के चारों ओर काफी घना एटमॉस्फेयर है और अगर उसमें ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद है तो प्लेनेट के सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है और साथ ही में जिंदगी भी। लेकिन सबसे मजेदार डिस्कवरी तो 7 जनवरी 2020 को हुई। डोराडो कॉन्स्टेलेशन में हमसे 101 लाइट ईयर दूर मौजूद TOI 700 स्टार के आसपास भी 3 ऐसे प्लैनेट घूम रहे थे। इनमें से पहले प्लैनेट TOI 700b की दूरी 95 लाख किलोमीटर दूर है और टेम्परेचर उसका 150 डिग्री सेल्सियस है।
दूसरा प्लेनेट जो इस तारे का चक्कर लगा रहा था वो इससे 1 करोड़ 38 लाख किलोमीटर दूर है और उसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है। आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक है तो शायद लाइफ मौजूद हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पर भी लाइफ के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग प्लैनेट है इसका तीसरा प्लैनेट। यह इस तारे से 2 करोड़ 44 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसका टेम्परेचर -13 डिग्री सेल्सियस है और ये रोटेशन भी 37 दिनों में पूरा कर लेता है एक रोटेशन, और इसकी साइज पृथ्वी से 1.22 टाइम ज्यादा है और मास भी 1.57 टाइम ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में यह डाटा हमारी पृथ्वी से कितना मिलता जुलता है, तो इसलिए इस प्लैनेट पर लाइफ के चांसेस सबसे ज्यादा है। हो सकता है वहाँ पर एलियन लाइफ पनप रही हो, लेकिन अभी हम इसके बारे में श्योर नहीं है। उम्मीद है भविष्य में मिशन हमें इस ग्रह के बारे में और भी मजेदार जानकारियां देंगे। खैर, आज के इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस तरह की इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि आजकल ज्ञान वाले लोग बहुत कम देखते हैं चैनल, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।